शिवालय है या मकबरा, शान ए हिंदुस्तान है। बेजुबां पत्थर हैं ये वो, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। हर बार की तरह मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं हुमायूं के मकबरे में। भारत में मुगल वास्तुकला का एक खूबसूरत उदाहरण दिल्ली में हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था और हर साल लाखों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। इस स्मारक में मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और खूबसूरती से सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को समेटे हुए है। हमीदा बानो बेगम के आदेश पर निर्मित हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला ताजमहल जैसी ही है, लेकिन आम धारणा के अलावा हुमायूं का मकबरा हुमायूं द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार के संकेत के रूप में बनवाया था। तो चलिए आज आपको इस वीडियो में मकबरे से जुड़े कुछ रोचक तथ्य एवं फैक्ट्स बताते हैं। हुमायूं का मकबरा, जिसे मुगल छात्रावास भी कहा जाता है, एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर 100 मकबरे हैं। हुमायूं के मकबरों पर कुछ भी न लिखे रहने की वजह से मकबरा किसका है ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल है। मुगल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है और बगल के कमरों से घिरी हुई है, जिसमें उनकी 2 पत्नियों और बाद में मुगलों की कब्रें हैं। हुमायूं के मकबरे का बाहरी नज़ारा बेहद खूबसूरत है, क्योंकि यह भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है। फारसी द्वारा निर्मित इसकी प्राकृतिक सुंदरता लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए मंत्रमुग्ध कर सकती है। हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि इसके निर्माण में फारसी को भी शामिल किया गया था। हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग समृद्ध और सुरुचिपूर्ण कालीनों और सामियाना से बने हुए हैं, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करते हैं। स्मारक के अंदर टॉप पर एक छोटा सा तंबू बना हुआ है, जहां आप हुमायूं की तलवार, जूते और पगड़ी को उनकी स्मृति के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि हुमायूं के मकबरे ने मुगल वास्तुकला में 4/4 उद्यान की अवधारणा को पेश किया है। हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बेगम बानो ने अपने पति मुगल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति में बनवाया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ इतना शानदार बनाएं कि दुनिया इसे आने वाले युगों तक याद रखे। हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और अपनी पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं की स्मरण के प्रतीक के रूप में मकबरे का निर्माण करवाया गया। हुमायूं के मकबरे के ऊपर स्थित गुंबद 42 मीटर लंबा, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। स्मारक की जहां से शुरुआत होती है, वहां से ही शुरू होने वाले 2 प्लेटफार्मों को अलग करने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया गया है। हुमायूं के मकबरे का डिजाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके प्लेटफार्म एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हैं, जो इसे देखने लायक बनाते हैं। हुमायूं का जो मकबरा है वो लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और इसके निर्माण में लगभग 1.5 मिलियन रुपए खर्च किए गए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराज मिर्जा द्वारा
घियाथ द्वारा डिजाइन किया गया मकबरा 8 पक्ष कक्षों की अवधारणा पर बनाया गया है, जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। इसके निर्माण के तुरंत बाद इसने मुगल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा प्राप्त किया। जैसा कि हुमायूं का मकबरा हमीदा बेगम द्वारा बनाया गया था, उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी स्मृति है। मुगल सम्राट शाहजहां को अपनी पत्नी मुमताज महल के निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने की प्रेरणा मिली। ताजमहल लगभग 1 सदी बाद बनाया गया था और हुमायूं के मकबरे के डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल समान जो पाया गया है। एक दिन तुम भी गर्त में मिल जाओगे, हम भी उसी गर्त में मिल जाएंगे। अगर फर्क दिख जाए तेरे मेरे जात के मकबरे में, तो हम उसी दिन तुमसे मोहब्बत करना भूल जाएंगे। वीरान खंडहरों में दफन हैं बीते कल की कितनी ही किस्से कहानियाँ, जो खुद में संजोती है कितनों की बहादुरी और कितनों की नादानियाँ। ताजमहल का अक्स और उसी रूहानी प्रेम ने हुमायूं के मकबरे को जन्म दिया। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनाया, तो हुमायूं की याद में उनकी बेगम ने ही अपने शोहर के लिए हुमायूं का मकबरा बना दिया। ताजमहल जिस चारबाग शैली में बना है, उसी शैली की पहली इमारत हुमायूं का मकबरा है और शायद इसी की खूबसूरती से मंत्रमुग्ध होकर शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया। इसकी खूबसूरती के बारे में इसी से समझा जा सकता है कि जब भारत में ओबामा पहली बार आए तो उन्होंने ताजमहल देखने के बजाय हुमायूं का मकबरा देखना ज़्यादा मुनासिब समझा। यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं व इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफी माना जाता है। सब्ज बुर्ज से कई बार हुमायूं के मकबरे तक खामोश रास्तों पर हम कभी कभी यूं ही पैदल ही निकल जाते थे। निजामुद्दीन की हवा में एक खुमार सा है जिसे लफ्ज़ों में बयां करना मुश्किल है। एक अजीब सी कशिश, एक खुशबू शायद उस नीली नदी की ओर कभी पास से गुजरा करती थी। अमलतास के पेड़ के नीचे हम घंटों धूप के कालीनों पर उभरते शाम के सायों को मूक आंखों से ताका करते थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।